क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपना वर्तमान क्यों खो देते हैं? क्यों हमें नींद नहीं आती? क्यों हर समय दिल में बेचैनी रहती है? क्यों हम हंसते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्योंकि हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे भविष्य की चिंता को छोड़कर हम एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्चाई है। नीलेश एक 28 साल का नौजवान था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, लेकिन फिर भी हर समय चिंता में डूबा रहता। कभी नौकरी जाने की चिंता, कभी शादी की सोच, कभी माता पिता की तबीयत को लेकर डर। हर दिन एक नई चिंता। उसके दोस्तों ने कहा, नीलेश, तुझे सब मिला है, फिर भी तू दुखी क्यों है? लेकिन नीलेश खुद भी नहीं जानता था कि वो क्यों परेशान रहता है। रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। नींद आती नहीं थी। मन में वही सवाल, अगर नौकरी छूट गई तो? अगर माँ को कुछ हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? हर रात वही सोच, वही डर जो नींद को निगल जाता। वो बार बार उठकर मोबाइल चेक करता, इंटरनेट पर सर्च करता, चिंता कैसे दूर करें, पर जवाब नहीं मिलते थे। एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर वो गांव गया। वहां उसका बचपन बीता था। गांव की सुबह अलग होती हैं, साफ हवा, चहचहाते पक्षी और सबसे खास वो शांति जो शहरों में खो गई है। नीलेश की मुलाकात वहां एक बुजुर्ग से हुई, दादू। दादू 80 साल के थे, लेकिन चेहरे पर इतनी शांति, इतनी मुस्कान, जैसे वो किसी और ही दुनिया में रहते हों। नीलेश ने पूछा, दादू, आपको कभी चिंता नहीं होती? दादू हंसे और बोले, बिल्कुल होती थी बेटा। जब मैं तेरी उम्र का था तब हर बात की चिंता करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। दादू ने नीलेश को पास बिठाया और बोले, बेटा, चिंता एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान जीना भूल जाता है। मैं भी कभी यही करता था। हर समय सोचता रहता था, कल क्या होगा? लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जो होना है, क्या वो सोचने से रुक जाएगा? मैं चुप रहा। साधु बोले, अगर तुम सोच सोचकर भी उसे नहीं रोक सकते, तो क्यों ना उस पल को जी लो जिसे तुम अभी बर्बाद कर रहे हो। बेटा, वही दिन था जब मैंने भविष्य की चिंता छोड़ दी। दादू ने नीलेश को एक कहानी सुनाई। एक राजा था, बहुत चिंतित रहता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक डिब्बा दिया। साधु ने कहा, जब भी बहुत दुखी या बहुत खुश हो तो इस डिब्बे को खोलना। राजा ने कई बार उस डिब्बे को खोला और उसमें एक ही पंक्ति लिखी थी, यह समय भी बीत जाएगा। नीलेश मुस्कुरा पड़ा। दादू बोले, तू भी यही समझ ले बेटा, अच्छा समय हो या बुरा, बीत ही जाना है, फिर चिंता क्यों? दूसरे दिन नीलेश गांव की नहर के किनारे बैठा था। हवा चल रही थी, पानी बह रहा था। उसे लगा जैसे प्रकृति उससे कुछ कह रही है, जो बह रहा है उसे बहने दो। वो उठा। उसने अपने मोबाइल से सारी चिंता वाली चीजें हटा दी। फालतू न्यूज, सफलता की तुलना करने वाले वीडियो, हर पल का अपडेट देने वाले एप्स। उसने तय किया, अब वो सिर्फ वही देखेगा जो उसे शांत करे। अब वो दिन में सिर्फ एक काम करता, वर्तमान को पूरी तरह जीना। 3 हफ्ते बाद वो शहर लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। वो मुस्कुराता था। वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढता था। क्लाइंट नाराज हो जाए तो भी शांत रहता। कोई बुरा बोले तो जवाब नहीं देता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, हर क्षण अनमोल है और उसे चिंता में नहीं, जीवन में लगाना चाहिए। अगर आप भी हर दिन चिंतित रहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, भविष्य की चिंता आपका वर्तमान छीन लेती है, और जब वर्तमान नहीं बचेगा तो भविष्य कैसा होगा? इसलिए जब मन बेचैन हो तो एक गहरी सांस लो। जब कोई डर सताए तो उसे लिख डालो। जब कोई सोच पीछा ना छोड़े तो टहलने निकल जाओ। मन को वर्तमान में लाना एक अभ्यास है, और अभ्यास से ही जीवन बदलता है। आज जो काम करना है वही सबसे जरूरी है। कल की चिंता से कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन, हर सुबह एक नई शुरुआत है। याद रखो, जीवन एक बहती नदी है। अगर तुम किनारे पर बैठकर सोचते रहोगे तो बहाव तुम्हें बहा ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उस बहाव के साथ चलो तो हर मोड़ पर कुछ नया सीखोगे। इसलिए भविष्य की चिंता को छोड़ो, क्योंकि तभी तुम सुखी जीवन जी सकोगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं
वो कहानियां जो जिंदगी बदल देती हैं।